शिक्षक संकुल की मीटिंग ली जाती है, ARPs की मीटिंग की कोई समस्या उसको भी हम बताएं, अच्छे स्कूल्स को हम लोग देखें और अच्छे स्कूल्स को भाई ये भी अध्यापक हैं, इनके मन में एक प्रेरणा आई होगी और जब मन में कोई प्रेरणा आती है तो अपने आप ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम का सबसे वीक पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि लोग निराश बहुत रहते हैं। ठीक, तो जीवन में जब आशा का संचार होता है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा सभी लोग सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। जैसा हम सोचें वैसा सभी लोग सोचें, ये संभव नहीं है। हमें उन परिस्थितियों में कार्य करना है। कभी कभी कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कोई एक टीचर होता है उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता, लेकिन सभी को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो हमारे हेड टीचर्स हैं, जो लीड करते हैं या जो इंचार्ज हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा में हो या पैरा टीचर्स, अनुदेशक हो, कोई भी हो, सभी को जब साथ लेकर चलेंगे और सभी में कोई ना कोई क्वालिटी ईश्वर जरूर देता है। प्रत्येक व्यक्ति में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब में कोई ना कोई क्वालिटी है और उसी क्वालिटी को जब हम लोग मतलब पॉजिटिव दिशा में सोचेंगे तो निश्चित ही जैसे ये विद्यालय में देख रहा हूँ, अगर जिस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, बस इसमें तो अगर 3 या 4 महीने 5 महीने में लोग निपुण बनाने की तरफ पूर्णतः एकदम हो जाएंगे। यही है, हमें अवसर मिला। देखो, अवसर और पद ये बार बार नहीं मिलता है। जो हमें पद मिलता है या जो हमें कार्य करने का अवसर मिलता है वो बार बार नहीं मिलता है। ये चुनौतियां अच्छे लोगों को ही मिलती हैं। हो सकता है कि पॉलिसी ना आती, इसमें निपुण का टारगेट ना रखा गया होता, लेकिन आप क्योंकि 2020 की पॉलिसी में ये व्यवस्था की गई कि हमारे नए अध्यापक आए, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं और इन अध्यापकों में क्षमता है, इनको हम ट्रेनिंग देके, इनको मोटिवेट करके जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसको पुनः से उसको दोहराएंगे। तो मेरा यही अनुरोध है, आप लोग इस मीटिंग को कीजिए और एक दूसरे से जुड़िए। मैं संघ के सबसे ज्यादा मैं संघ के पदाधिकारियों की समझाता हूँ, सबसे ज्यादा जो वजह बैठे होंगे। तो सर हम लोग मिलने भी तो आते हैं, सबसे अधिक हम ही लोग आते हैं मिलने। देखो, जैसे हर समय क्या नाम है, डायनेमिक्स अपनी चेंज करनी चाहिए। हमें शिक्षकों की, हम सब शिक्षक की मदद करने के लिए आए हैं, हम भी मदद करने के लिए, ये भी मदद करने के लिए, सभी लोग। किसी भी शिक्षक में कोई हीन भावना हमें नहीं लाने देना, बल्कि उसकी मदद करना है। कोई भी समस्या हो हम लोग जुट के उसकी मदद करें, उसको प्रेरित करें, तो शिक्षक हमारा, उसका मनोबल जब ऊपर होगा तो निश्चित रूप से वो कार्य करेगा प्रत्येक क्षेत्र में। और कुछ है नहीं, इस निपुण बनाने की जो कला है वो सब आप में विद्यमान है। पहले से आप सभी लोग ट्रेंड हैं, बहुत ट्रेनिंग ले चुके हैं। आपके सहयोग के लिए ARP और ये आपका सौभाग्य कि आपको अच्छे ARP भी बढ़िया मिले हैं, अच्छे लोग सही हैं। लेकिन मैं संतोष और प्रभात को मैं मानता हूँ कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ हमसे भी पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में कि हम लोग कैसे प्रयास करें कि मैक्सिमम विद्यालय हम निपुण बना सकें, टीचर्स की हम कैसे सहायता करें। ये लोग हम लोग बातचीत करते रहते हैं। किसी भी टीचर की कोई भी समस्या हो, संघ के पदाधिकारियों से हम लोग बात करते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमारे स्तर की है तो हमारे पास लाओ, BO की स्तर के उनके पास ले जाओ। मतलब किसी शिक्षक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब वो समस्या से एकदम मतलब कोई समस्या नहीं होगी तो अपने आप उसमें ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। और आप भी देख रहे होंगे कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा है, देखो यही मैं कहता हूँ कि सोचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो कभी कभी आप सोचते हो कि बहुत काम है, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कभी कभी मानव नेचर है, ठीक, ह्यूमन नेचर है, ये मानवीय स्वभाव है कि सुख दुख उसमें अपने आप माइंड में आता रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा टीचर हमसे बताता है कि सर बहुत काम, हमारे ऊपर बहुत काम आ गया। कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है और चूंकि आप अब 21वीं सदी में हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसी ब्लॉक में आने के लिए पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देखो कितनी बढ़िया रोड बनी हुई। तो सारी चीजें जब डेवलप हो रही हैं, सारी चीजें जब विकसित हो रही हैं, और उन बच्चों को हम लोग जब पढ़ते थे तब याद करो, अब नए बच्चे जो पढ़ते हैं, हम लोग तो पेड़ के नीचे पढ़े हैं। मतलब मुझे अभी याद है उस प्राइमरी स्कूल को कि पेड़ के नीचे हम लोग बैठते थे और 300-400 बच्चे, 500 बच्चे, उसमें 3 ही टीचर्स थे, सबको पढ़ाते थे। बाहर वो लकड़ी का बोर्ड लगाते थे और मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे सवाल लगा देते थे। सब लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई PCS है, मतलब वैसा कुछ नहीं है। क्षमता आप में है, उस क्षमता को पहचानना है। हमने क्या कहा कि पद और
और अवसर ये बार बार नहीं मिलते हैं। और हेड टीचर्स, इसमें अगर आप लोग सभी हेड हैं या हेड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं, तो मेरा ये अनुरोध है कि स्कूल्स में एक समन्वय बनाने की जरूरत होती है। कभी कभी स्कूल्स में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेके एक इशू क्रिएट होता है, उस इशू को कभी क्रिएट नहीं करने देना चाहिए स्कूल्स में, क्योंकि जब स्कूल्स में वो इशू क्रिएट हो गया तो ये मान के चलिए या तो वहां से कुछ लोग हटेंगे तब स्कूल्स का एनवायरनमेंट सही होगा, या तो सेवानिवृत्त होंगे। और इतने में कितने बच्चों का नुकसान होगा, मतलब उसमें से कोई बच्चा क्या बन सकता था, और केवल आपकी थोड़ा सा इशू के कारण उस बच्चे का भविष्य बेकार हो जाता। पहले भी ऐसा नहीं, पहले भी टीचर्स होते थे, टीचर में कम्युनिकेशन गैप होता था, लेकिन वो स्कूल समय के बाद बैठते थे और बातचीत करते थे, बातचीत करके उस समस्या का समाधान करते थे। आज भी अवसर है, बच्चों के सामने हम देखते हैं बहुत से टीचर्स आपस में लड़ जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात है तो आपके संघ के पदाधिकारी हैं, बीओ हैं, हम लोग बैठ के, मतलब आपस में बैठ के उन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, सब सिखाना। और मैं भी सोच रहा था कि देखो इसीलिए किया जा रहा है, जो कुछ ये प्रयास गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि जब आप डेवलप कंट्री की श्रेणी में आप कभी आएंगे, ह्यूमन इंडेक्स जारी होता है, तब तक आपका स्वास्थ्य हेल्थ लेवल आपका देश का नहीं सही होगा, एजुकेशन लेवल आपका सही नहीं होगा। जब तक ये सब लेवल में आप आगे नहीं जाएंगे, आप डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट का भी यही प्रयास है कि हम एक मतलब डेवलप कंट्री बने, उसके लिए सभी को मेहनत करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को मेहनत करना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को, और खास करके हम लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग ऐसे समुदाय के बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ समुदाय के लोग अपने बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते, तो क्या नाम है, हमें लग रहा है इनके पेरेंट्स तो यही नहीं कहते होंगे कि सोकर उठ जाओ। एक बार अगर कोई कहता होगा कि अपने आप वो बैग उठाते होंगे, चले आते हैं, तो उनके एक्सटर्नल पेरेंट्स या वो केवल जन्म दे, समुदाय के उनको जन्म दे दिया। और मतलब ये भी चिंतन का कि अध्यापक की बनाई गई, तो मुझे मतलब जो मैंने सोचा कि इसलिए बनाई होगी कि देखो दो दायित्व होते हैं, एक ईश्वर का दायित्व होता है, एक माँ का दायित्व। और ईश्वर और माँ जब दोनों उठ गए होंगे तो कोई ऐसी चीज बना दो जो हमसे ज्यादा अच्छी है, तो उन्होंने गुरु का निर्माण कर दिया कि जाओ आप संभालोगे, हम लोगों का दायित्व खत्म हो रहा है, अब ये बच्चे का भविष्य आपके पास जा रहा है, अब आप इसको संभालोगे। इसीलिए देखो एक से गुरु मतलब इतने श्रेष्ठ हुए और उन्होंने मतलब बच्चों के फ्यूचर को बदल दिया। तो आपका तो एक वाक्य उनके फ्यूचर को बदल दे भैया, क्योंकि जो बच्चा होता है बिलो 12, 4 मतलब 8 साल 10 साल या 6 साल का जो बच्चा होता है, उसके माइंड की प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर की तरह है। वो मतलब 1 मिनट में वो 40 लाख बातें सोच सकता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो 40 साल के हो जाते हैं, तो आप 1 मिनट में केवल 40 बात सोच पाएंगे। सोचिए उनका ब्रेन कितना स्ट्रांग होता है। आपने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए बेटा, अब मान लो अगर उसने उसको गांठ मान लिया कि नहीं हम जीवन में सत्य ही बोलेंगे, सोचो कितना बड़ा महापुरुष हो सकता है। आपकी एक बात का अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी संगत में रहें, धीरे धीरे आप बदलाव करेंगे तो जो ये व्यवस्था हमारी है ये धीरे धीरे अपने आप बदल जाएगी। और इसमें आपको सोचना पड़ेगा। मैं इन लोगों से भी कहता हूँ कि अगर नहीं सोचोगे भाई तो फिर